नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। रूस और यूक्रेन का वॉर अब लगता है कि खत्म होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही तरफ से युद्ध को खत्म करने की बातें की जा रही हैं, युद्ध को खत्म करने के लिए पहल करने की बातें की जा रही हैं और थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट की बातें की जा रही हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। और अब जो बातें निकल के आ रही हैं, अब यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने कहा है कि हाँ, हम भी इस वॉर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ के आने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में फरवरी के मंथ में हम एक पीस समिट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जिसमें हम रसिया के साथ मिल बैठ के बातें करेंगे और लोग और भी लोग होंगे ताकि ये वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। दोस्तों देखिए, पहले क्या हुआ था कि यूक्रेन और रसिया को आप देख रहे हैं, तो रसिया और यूक्रेन के पहले वॉर में पहले रसिया ने अटैक किया, फिर उसके बाद यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया, तो रसिया को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा था। लेकिन इस समय की हालत यह है कि फिर से यूक्रेन के ऊपर रसिया का अटैक बहुत तेजी से बढ़ गया है। रोज रॉकेट्स एंड मिसाइल्स के थ्रू, यहाँ तक कि कीव पे भी बहुत ज्यादा हमले किए जा रहे हैं रसिया के थ्रू। इसलिए यूक्रेन चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो, अदरवाइज वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। हाल ही में उसने अमेरिका से एक बहुत ही बड़े सपोर्ट की मांग की थी। जो वोलोदिमिर जेलेंस्की हैं, वो अचानक से निकल करके अमेरिका चले गए। ये युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हुआ कि जेलेंस्की कहां से, अपने यहां से यूक्रेन से निकल करके बाहर गए अमेरिका को। यानी कि पहली बार युद्ध समाप्त शुरू होने के पहली बार, युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार वो अपने देश से बाहर निकले हैं, देश को छोड़ करके, और अमेरिका गए हैं। और जिस रास्ते से वो गए हैं उस रास्ते का मालूम बहुत बाद में पता चला। यानी कि जब वो पहुंच गए उसके बाद बहुत से लोगों ने उनके फ्लाइट को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए, पता नहीं लगा पाए, क्योंकि अमेरिका की फ्लाइट्स के थ्रू, अमेरिका का जो एयरफोर्स का विमान है उससे वो गए थे, और ऐसे रूट को लेकर के जाए गए उनको कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। पहले वो अपने यहाँ से निकल के पोलैंड में गए, यानी कि यूक्रेन से पोलैंड गए बाई ट्रेन, और उसके बाद वहां से फिर वो फ्लाइट्स के थ्रू चले गए वहां पे। और साथ ही साथ जब वो जा रहे थे तो उनके साथ में अवॉक्स विमान भी लगे हुए थे और F-15 फाइटर जेट भी थे, जो उनकी रक्षा के लिए लगे हुए थे कि कोई भी अगर उनको ट्रैक करने की कोशिश करे या फिर चेज करने की कोशिश करे तो फिर वो वहां पे ही उसको खत्म किया जा सके, क्योंकि उनकी जान के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा तो बना ही हुआ था। देखिए, जो दिमित्री कुलेबा हैं, उन्होंने कहा है कि हम अगले साल फरवरी में, चूंकि फरवरी में ही ये पूरा वॉर स्टार्ट हुआ था और अगले साल की फरवरी में ये वॉर को पूरा 1 ईयर हो जाएगा। ओके, तो इस 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, यानी 1 ईयर जब हो जाएगा तो हम इस वॉर को एंड करना चाहते हैं, पीस समिट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ये दिमित्री कुलेबा का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस इस पीस समिट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज्यादा कोऑपरेशन करना चाहिए, उसको आगे बढ़ के आना चाहिए और हमारी हेल्प करनी चाहिए, ताकि हम इस वॉर को जल्दी से जल्दी एंड कर सकें। अदरवाइज ये वॉर चलती रहेगी और बहुत ही ज्यादा नुकसान होता रहेगा। इससे पहले जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया कर रहा था, उस समय पे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, कौन, व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने एक 10 पॉइंट पीस प्लान सुझाया था। हालांकि उसमें जो 10 पॉइंट्स हैं वो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, जिनको मानने के लिए रसिया शायद ही रेडी होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने 10 पॉइंट पीस प्लान अपने तरफ से दिया था। कहाँ पे? G20 में। G20 की प्रेसिडेंसी उस समय पे इंडोनेशिया कर रहा था, और जब वहां पे मीटिंग हुई थी, कहाँ पे? इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के बाली में जब मीटिंग हुई तो वहां पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट, हालांकि वो गए नहीं थे वहां, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने स्पीच दी थी और उसके थ्रू उन्होंने बोला था कि हाँ, हम 10 पॉइंट का पीस प्लान लेकर के आते हैं, अगर हमारी रसिया शर्तें मान जाए तो इसको वॉर को एंड किया जा सकता है। जिसमें ये भी सबसे एक बड़ा मुद्दा था कि रसिया का जो भी ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन की पूरी टेरिटरी से हटा दिए जाएं, वहां से निकाल दिए जाएं। जेलेंस्की ने कहा था कि ये जो हमारा प्लान था, मेरा जो 10 पॉइंट का पीस प्लान था, उसको भी पीस समिट के एजेंडे में शामिल किया जाएगा आने वाले समय में, ये बात उनके द्वारा कही गई है। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्या उनकी बातों को शामिल किया जाता है या नहीं। लेकिन अगर हम मिलिट्री लेवल पे फिलहाल बात करें तो मिलिट्री लेवल पे कुलेबा ने कहा कि जो हमारी आर्मी है या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेजना होगा, ताकि वो यूएस के थ्रू जो उनको पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। आपको पता हो कि जब जेलेंस्की गए थे अमेरिका, तो वहां से उनको यूएस का पेट्रियोट डिफेंस सिस्टम, पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम मिला हुआ है। यानी अमेरिका ने बोला है कि हम आपको अपना यूएस का पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम देंगे। तो जो भी सोल्जर्स होंगे उनको वहां पे ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, ये कुलेबा के द्वारा कहा गया है।
देखिए, अगर यूक्रेन अगर इस वॉर को खत्म नहीं भी करता है तो भी वो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम लेकर के ही आएगा, और वॉर को खत्म करता है तो भी वो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम आपने आगे के आने वाले समय के लिए अपने पास रखेगा, तो भी वो अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग तो देगा ही देगा। लेकिन अगर इस पेट्रियट सिस्टम की बात करें ऑपरेशनल होने की, तो लगभग लगभग 4 से 5 महीने का पूरा वक्त लगेगा, क्योंकि सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी मिलेगी उस चीज की, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे चलाया जाना है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी हमारे जो सोल्जर्स हैं ना उनको जाना चाहिए वहां पे, और सीखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कैसे उसको ऑपरेट करना है, ताकि हम नेक्स्ट ईयर इस वॉर को या तो खत्म कर सकें या फिर इसको जीत लें, या फिर एक तरीके से इस वॉर को हम जीत लें। ये कुलेबा के द्वारा बातें कही गई हैं। एक चीज और, हाल ही में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से 26 दिसंबर को फोन कॉल पे बात की थी। जब फोन कॉल पे बात हुई तो वहां पे भी पीस को लेकर के ही बात हुई कि आप जल्दी से जल्दी मतलब पीस को आप आगे बढ़ाइए, मोदी जी की हेल्प की जरूरत है। जेलेंस्की ने कहा कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इस समय पे इंडिया के पास है, या तो फिर G20 के थ्रू या फिर अपने पर्सनल आप खुद के स्टेप्स लेकर के रसिया के साथ में मीडिएशन करिए और इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करवाइए। इससे पहले भी मोदी जी जेलेंस्की से और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों ही लोगों से कई बार बातें कर चुके हैं फोन कॉल पे। तो इस वॉर को खत्म करने के पीछे पहले भी इंडिया स्टेप्स लेता रहा है। इंडिया पहले से ही कहता रहा है कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन इस बार जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमें इंडिया के हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि रसिया के साथ में जो पीस का फॉर्मूला है वो किसी भी तरीके से निकाला जा सके। और ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो भी इंडिया के पास ही है इस समय। तो अगर इंडिया चाहे तो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है, अगर पीएम मोदी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो सक्सेसफुल रहे और इस पूरे फॉर्मूले को निकाल के लिया जाए। आपको पता हो कि जब से यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड या फिर मानवीय सहायता जिसको कहा जाता है, वो इंडिया ने प्रोवाइड करा है यूक्रेन को। इवन देन कि यूक्रेन कभी भी हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं रहा है। आप चाहे वो कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, चाहे और कोई मुद्दा हो, तो यूनाइटेड नेशंस में कभी भी यूक्रेन हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं रहा है, फिर भी हमने ह्यूमैनिटेरियन एड उनको प्रोवाइड कराया है। साथ ही साथ फोन कॉल पे एक और चीज बात हुई है कि दोनों ही कंट्रीज यूक्रेन और रसिया मिल करके बैठ करके डिप्लोमेसी और डायलॉग्स के थ्रू इसका हल निकालने की कोशिश करें। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहा गया है। ये बातें पहले भी कही आती गई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहले भी ये कहा था कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही ये वॉर का हल निकल जाएगा, मिलिट्री का सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि मिलिट्री से सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए आप लोगों को टेबल टॉक करनी होगी, बैठना होगा। और भी दोनों ही लीडर्स के बीच में यानी मोदी जी के और जेलेंस्की के बीच में बहुत सी चीजें बात हुई हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा था जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाते हैं, वॉर के स्टार्ट होते ही वो सब यूक्रेन को छोड़ करके इंडिया चले आए थे। तो इस बारे में भी कुछ चीजें की जाए, कुछ स्टेप्स लिए जाएं, जो भी वहां से छोड़ करके आए हुए लोग हैं उनको दोबारा वापस यूक्रेन भेजा जाए। ऐसा कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है जेलेंस्की से कि आप कुछ ऐसा करिए कि हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है उसको फिर से कंटिन्यू किया जा सके। जल्दी से जल्दी आप लोग मतलब पीस को एक तरीके से जल्दी से जल्दी वहां पे पीस हो, ताकि हमारे बच्चे वापस से वहां पे जा सकें पढ़ने के लिए। और जो एक बहुत बड़ी बात वहां से निकल के आई वो ये है कि उन्होंने कहा है जेलेंस्की ने कि रसिया को यूएनएससी से, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उससे जो परमानेंट मेंबर बना हुआ है वहां से हटा दीजिए। अगर वहां से आप हटा देते हैं तो ही हम कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज जब भी हम कोई भी रिजोल्यूशन या फिर कोई भी बिल लेकर के जाते हैं वहां पे यूनाइटेड नेशंस में, तो रसिया वीटो लगा देता है। रसिया के वीटो की वजह से कोई भी बिल पास नहीं हो पाता है, कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए उनका ये एक तरीके से कहना है कि यूक्रेन चाहता है कि रसिया को यूनाइटेड नेशंस से भी बाहर निकाला जाए, उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप वहां पे रखी हुई है उसको छीन लिया जाए। हालांकि ऐसा करना बहुत ही आसान नहीं है, अगर आसान होता तो अभी तक कर दिया गया होता, रसिया को हटा दिया गया होता। लेकिन इस वॉर को अभी भी इतना ज्यादा जल्दी हम खत्म हुआ नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरगेई लेवरोव जो रसिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूक्रेन मस्ट डिमिलिटराइज और रशियन आर्मी विल डू इट। मतलब कि अगर यूक्रेन खुद से हार मान ले या फिर हम फोर्सफुली उससे ऐसा करवा के रहेंगे, क्योंकि जो रसिया है ना वो अपने ऊपर किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं चाहता वेस्टर्न वर्ल्ड का। और अगर यूक्रेन ये वॉर कंटिन्यू करता है या फिर यूक्रेन वॉर जीतता है तो वेस्टर्न वर्ल्ड आकर के यूक्रेन में बैठ जाएगा। अमेरिका तो वैसे भी बैकडोर से सपोर्ट बहुत ज्यादा
कर ही रहा है यूक्रेन का। तो आने वाले समय में रसिया के लिए भी खतरा है कि अगर वो ये युद्ध हार जाता है या फिर प्लान को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का खतरा एक तरीके से उसके ऊपर बना रहेगा। इसीलिए इस वॉर को और आगे लेकर के जाना चाहती है रसिया। तो हालांकि ये वॉर अभी भी खत्म होता हुआ तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं कि वॉर को खत्म किया जा सके, और कोशिश से अगर परिणाम अच्छे निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। थैंक यू सो मच।